भाइयों रेडी होके निकल पड़े क्लिनिक के लिए। आज तो लेट हो गए क्योंकि रात 3 बजे के बाद सोए थे। चोरों के चक्कर में रखवाली सी करनी पड़ रही है भैया, चौकीदारी सी अपने ही घर की। अब क्या कहते हैं, निकले हैं, जा रहे हैं क्लिनिक पे। मिलते हैं क्लिनिक पे पहुंच के, आपसे दिखाते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा आज का दिन। भाइयों अमर जतिन भाई जा रहे हैं ब्रजघाट। हमारे एक प्रिय भाई हैं हितेश ठाकुर, उनके बाबा जी का आज निधन हो गया है, जिस वजह से हम दोनों भाई अब ब्रजघाट जा रहे हैं उनके क्रियाक्रम के लिए। और अभी जो है बारिश पड़नी भी स्टार्ट हो गई है। वो लोग अभी गांव से ही निकले हैं अपने से, हम भी इतने पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ जो है उनका करवा के काम जब लौटेंगे वापस तो भाइयों आगे ब्रजघाट से अभी आके बैठे हैं। बिल्कुल यहाँ तो कुछ भी बारिश नहीं है, ब्रजघाट में तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। उनका बाबा जी जो एक्सपायर हो गए थे, उनका कपाल क्रिया वगैरह हो गई, उसके बाद हम आए हैं। तो आज तो हम पूरे दिन क्लिनिक पे समझो रहे ही नहीं है। थोड़ी बहुत देर के लिए 2-1 घंटे के लिए सोया था और अब 2-1 घंटे के लिए अब रहूँगा, फिर घर चल देंगे, टाइम हो जाएगा। और रात को इन चोरों ने परेशान कर रखा भैया। रात वाली क्लिप ऐड करूँगा अब इसमें, जो अब आगे क्लिप ऐड होगी वो जो रात चली गई, इस रात की क्लिप ऐड करूँगा। भाई बा बुरा हाल कर रखा है, रात भर जागना पड़ रहा है इनके चक्कर में। ये आगे गांव में बारिश पड़ रही है तगड़ी वाली, ये देख सकते हो आप। मौसम बढ़िया हो गया। अब घर की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सामान ले रहे हैं रास्ते में। भैया कहीं सामान लेने के लिए उतर गए। मैं कहा इतना ब्लॉग ही बना दूँ, 2 दिन हो गए ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ, आज करना भी है। नींद ही पूरी नहीं हो रही भाइयों। 3-4 बजे सोते हैं, 5-6 बजे उठ जाते हैं। 2-3 घंटे की सारी नींद मिल रही है, क्या करें। चलो मिलते हैं आपसे, दिखाएंगे क्या होता है। बाकी सभी अपना प्यार दिखाते रहो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ यार। हो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा अभी थोड़ी फॉलोअर्स बढ़वाओ, व्यूज वगैरह रीच वगैरह बढ़वाओ। बाकी कोई अगर किसी तरह की कमी है, कुछ चीज़ है तो आप मुझे बताओ, वो मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ। राम राम भाई सभी को। आज पूरा दिन क्लिनिक पे टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग बनाने का। अब व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है वैसे क्लिनिक पे पेशेंट की वजह से। आज कुछ पेशेंट ज़्यादा थे तो इस वजह से आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पर अब घर आए हैं तो घर भी अब सोने का टाइम नहीं लग पा रहा है। 10 बजने जा रहे हैं, पर 9:30 बजे ही चोरों ने गांव में आना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली थी कि रोड पे एक घर है, हमारे भैया एक, उनके घर में देखे गए 2 जने। अब भाभी थी, उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने शोर मचाया, वो पीछे भाग गए। उनके घर के पीछे खेत आ रहे हैं, खेतों में भाग गए। ऐसी कल रात 1:15 बजे 1:15 से शुरू हुए थे, 1:15 बजे से, और 3 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा उनका चोरों का। काले कपड़ों में आ रहे हैं। रात 5 जने देखे गए थे और अभी 10 बजे का समय हुआ है, अभी सिर्फ 2 ही जने देखे गए हैं। बाकी जो भी इनसे रिलेटेड अपडेट मिलेगा वो आपको बताएंगे। पिताजी गए हुए हैं गाड़ी लेके देखने की क्या हुआ, कैसे बात है। और हर गांव में, ये नहीं हमारे गांव में नहीं, हर गांव में ये चोर देखे जा रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ होती है कि एक गांव में हो गया, 2 गांव में हो गया है, 1 बार हो गई, 2 बार हो गई। अब ये थोड़ी 4 दिन से ये अफवाह रोज़ उड़ रही है। अफवाह है, सच है, सच ही होगी क्योंकि देखो हर गांव में देखे जा रहे हैं। 4-4 5-5 की संख्या में एक साथ चल रहे हैं ये लोग, और हर गांव में देखे जा रहे हैं। दीवारों पे चढ़ते हैं, घरों में घुस जाते हैं। बाकी अभी तक कहीं से एक ऐसी सूचना नहीं आई है कि किसी पर हमला करा इन्होंने या कहीं पे चोरी करी। एक भैंसोड़ा गांव पड़ता है हमारे पास, उसमें अभी कल परसों उस गांव में तो हुई थी चोरी। बाकी अभी कोई न्यूज़ मिली नहीं है, पर हाँ ये है कि हाहाकार पूरा मचा हुआ है, पूरा गांव परेशान है। सभी लोग रात को जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं। तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखिए, सचेत रहें। बाकी जाने अनजाने में किसी गलत व्यक्ति को ना मारे पीटे, थोड़ा सचेत रहें। तो बने रहिए, बाकी आपको दिखाएंगे। अब व्लॉग सुबह ही अपलोड होगा क्योंकि रात का पूरा कवर करेंगे और फिर सुबह दिखाएंगे। भाइयों रात के बज रहे हैं 12:30 और हालत बिल्कुल ऐसी हो रखी है गाँव में कि कब किधर से कोई आदमी आ जाए पता नहीं चल रही। ये लगा लो कि अभी जस्ट 12 बजे लेटा ही था बेड पे। पहले तो 2 पटाखे छूटे,
एक दूर छुटा, एक यहीं गली के कोने पे छुटा। पूछी किसने छोड़ा, बोले हमने नहीं छोड़ा किसी ने, सब ने मना कर दी। फिर खड़े ही थे कि इतनी देर में एक फायरिंग हो गई रोड साइड से। अब सभी लोग गए हैं रोड साइड, जो मतलब ग्रुप बना के देखने के लिए कि कहाँ से हुआ क्या हुआ। अब एक कोने पे मैं खड़ा हूँ, उधर वहाँ दूर दूसरे कोने पे हमारे दो भाई हैं वो खड़े हैं। मतलब हर कोने पे एक एक दो दो बंदा अब खड़ा है। बाकी सब जो खड़े थे चार चार पाँच पाँच, वो सब रोड पे गए हैं देखने के लिए कि कहाँ से क्या फायरिंग हुई है, क्या सीन हुआ है। अब कुछ हाथ लगे तो पता भी चले। दिखते हैं भाग जाते हैं, पता नहीं स्पीड कितनी है, गोली की स्पीड से भाग रहे हैं क्या है समझ ही नहीं आ रहा। कितनी ऊंची दीवार पे से नीचे कूद जाते हैं। अभी हमारे मामा हैं पार में, गंगा पार, उनका फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि टॉर्च जल रही थी खेतों की साइड से, और मैंने उधर को टॉर्च मारी तो आवाज़ मार के कह रहा, रात रात को तो आवाज़ आई जाती है बहुत दूर से, कि आ जा। खुला चैलेंज। बताओ भाई इनका क्या करा जा सकता है, कुछ समाधान है किसी के पास? पूरा गांव परेशान है, यही नहीं कि मैं अकेला, पूरा गांव, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग डरे हुए हैं बहुत।